हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। बच्चों, लीनियर इक्वेशन हम लोग इससे पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले जो सॉल्व किया गया था वो था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब कि एक इक्वेशन जिसके एक ही वेरिएबल हो, जैसे कि 2x + 3 = 4। x के लिए हम लोग सॉल्व करें, x का कोई एक वैल्यू आता है और वहां पे केवल एक वेरिएबल है x, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं इन वन वेरिएबल, और पावर उसका 1 है, इसलिए वो लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले यदि इसको हम लोग सही से समझें तो लीनियर इक्वेशन का मतलब हो गया एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब कि लीनियर इक्वेशन जिसके पावर 1 हो और जिसमें दो वेरिएबल हो, जैसे कि x + y = 5। अब x + y = 5, यहाँ पे दो वेरिएबल x और y दिखाई दे रहे हैं और 5 कांस्टेंट है, तो दो वेरिएबल है और दोनों के पावर 1 है, इसीलिए वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम लोग एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि x + y = 5। अब यहाँ पे x और y के अलग अलग वैल्यू हो सकते हैं। हो सकता है x का वैल्यू 1 हो तो y का वैल्यू 4, 1 + 4 5 होता है। x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 3, 2 + 3 भी 5 होता है। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब हो गया जिसके दो वेरिएबल हो और जिसका पावर केवल एक हो, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यदि कोई एक इक्वेशन हो तो उसके कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यानी कि x + y = 5। इसको सॉल्व करें तो अलग अलग x के वैल्यू के लिए अलग अलग y आएगा, यानी x और y के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग का जो टर्म है, कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो मतलब कि हम लोग जब सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन को तो वो हमेशा वहां पे दो इक्वेशन दिए हुए होंगे, क्योंकि केवल एक इक्वेशन से इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, और यदि दो इक्वेशन दिया हुआ हो तो उसके इंटरसेक्शन से हम लोग एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जो कि दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा, और वही हम लोग का आंसर होगा। इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही करने वाले हैं, यानी कि हम लोग को लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे, और उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहला ग्राफिकल मेथड। आज हम लोग इस वीडियो में ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले उसके कुछ टर्म्स वगैरह। तो सबसे पहला यहाँ पे है कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या हो गया? तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोगों को मिलेगा, तो वहां पे दो इक्वेशन होंगे, दो वेरिएबल है इसीलिए, और उसको हम लोग सॉल्व करें तो उसके एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलेंगे? तो अ सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। यानी कि उसको सॉल्व करने पे कम से कम एक सॉल्यूशन हो तो उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे, यानी कि एक सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो एक सॉल्यूशन वाले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, एक सॉल्यूशन वाले या इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। और दूसरा है इनकंसिस्टेंट, यानी उसके अपोजिट, यानी किसके सॉल्यूशन नहीं होने चाहिए। तो सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। यदि कोई इक्वेशन के नो सॉल्यूशन हो तो हम लोग उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। बच्चों, ये दोनों टर्म का यूज आगे कई टाइम्स होने हैं, ग्राफिकल में भी और सॉल्व करते समय भी। तो ये टर्म्स याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में वहां पे केवल सॉल्यूशन के बारे में कंसिस्टेंट सिस्टम या इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इस दोनों टर्म का यूज किया जाएगा, और वहां पे उस अनुसार हम लोग को रूल्स लगाने हैं, जो भी कंडीशंस हैं वो लगाने हैं। तो कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब हो गया कि जिसके कम से कम एक सॉल्यूशन हो, एक हो या इनफाइनाइट हो, दोनों केस कंसिस्टेंट कहलाएगा। और इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया जिसके जिसके नो सॉल्यूशन हो, जिसके कॉमन सॉल्यूशन नहीं आएंगे, उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब अगला टॉपिक, सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। कि किसी
लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करना। तो अगला टॉपिक है सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, कि किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना। तो सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है वो बता चुके हैं। तो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 बोला जाए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 बोला जाए। अब ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे x और y का कोई एक कॉमन सॉल्यूशन हो सकता है जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और वो इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या सिमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। और इस दोनों को सॉल्व करने पे उसके एक सॉल्यूशन आ सकता है जो कि दोनों के लिए कॉमन होगा, दोनों का आंसर होगा, और यही हम लोग का आंसर कहलाएगा। अब यदि ये दो इक्वेशन है तो इसको हम लोग सॉल्व यदि करें तो सॉल्व इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला प्रोसेस है ग्राफिकल मेथड और दूसरा अलजेब्रिक प्रोसेस। जो ग्राफिकल मेथड है उसमें हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ करके बनाते हैं, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको हम लोग किसी एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, वहां पे ड्रॉ करेंगे ग्राफ को, दूसरे इक्वेशन को भी उसी ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, और उस दोनों ग्राफ का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही हम लोग का सॉल्यूशन होगा। और दूसरा प्रोसेस है अलजेब्रिक मेथड, और इस मेथड में हम लोग उसको कैलकुलेशन करके सॉल्व करेंगे। तो हम लोग एक एक करके सीखते हैं। तो ग्राफिकल मेथड तो सिंपली एक ग्राफ पे ग्राफ ड्रॉ करके उसके इंटरसेक्शन पॉइंट ही हम लोग का सॉल्यूशन होगा, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और अलजेब्रिक मेथड के कई सारे तरीके हो सकते हैं, और हम लोग को इस क्लास में जो पढ़ना है वो क्या क्या है, तो वो सब्स्टिट्यूशन है या एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट या सिंपली एलिमिनेशन, और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इन तीन प्रोसेस से हम लोग लीनियर इक्वेशन को अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे। तो कौन कौन से हैं? तो पहला अलजेब्रिक मेथड, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन से हम लोग एलिमिनेट करके सॉल्व करते हैं, यानी कि कोई दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ हो तो किसी एक इक्वेशन से हम लोग x को y के फॉर्म में या y को x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके और उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कहते हैं या सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। दूसरा है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को इक्वेट करके, यानी कि कोई दो इक्वेशन दिए हुए हैं, दोनों के किसी एक वेरिएबल का, यदि x और y में दो इक्वेशन दिए हुए हैं तो या तो x का या फिर y के कोफिशिएंट को इक्वेट करके दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ उसके कोफिशिएंट को एक जगह लिख के एक ऑर्डर में अरेंज करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अलजेब्रिक मेथड के ये तीनों प्रोसेस हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, कि ग्राफिकल मेथड से किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना। तो ग्राफिकल मेथड जैसा बताया भी कि दो इक्वेशन दिए हुए होंगे, उसको एक ग्राफ पे ड्रॉ करना है, और वो ग्राफ जहां पे उस दोनों इक्वेशन के जो ग्राफ होंगे वो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट हम लोगों का सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो पहला एग्जांपल है यहाँ पे, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसको हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो ये हम लोग पिछले क्लास में भी थोड़ा पढ़ चुके हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक टेबल तैयार करते हैं और उसमें x और y के वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले x प्लस वाई के लिए एक टेबल तैयार किया जाए। तो चलो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसके लिए हम लोग एक टेबल तैयार करते हैं। यहां ये x और ये y,
और x और y के वैल्यू यहां पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। x के अलग अलग वैल्यू के लिए y को कैलकुलेट करना। जैसे यहां पे सबसे पहले क्या हो सकता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। अब यहाँ पे y का अलग अलग वैल्यू रख के हम लोग x कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी x का अलग अलग वैल्यू रख के y कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यदि x के जगह पे 0 रख दिया जाए तो इफ x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 3 माइनस 0 यानी कि केवल 3। x का वैल्यू यदि 1 रख दें तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू 2 होगा। यदि x के जगह 3 रख दें हम लोग तो 3 माइनस 3, x के जगह यदि 3 रख दिया जाए तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू हम लोग अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं और वहां से y के वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगे। उसी तरीके से हम लोग दूसरे इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं। तो दूसरा इक्वेशन क्या है, तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। यहां से भी हम लोग लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 4 एंड y इज इक्वल टू 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां भी x और y कैलकुलेट किया जाए तो x का वैल्यू कुछ रखते हैं, तो x का वैल्यू यदि 0 रख दिया जाए तो 3 इंटू 0 0 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 यानी कि माइनस 4 बाय 2, यानी कि x इज इक्वल टू 0 रख दें तो y इज इक्वल टू माइनस 4 बाय 2 यानी कि माइनस 2। यदि x का वैल्यू हम लोग 2 रख दें, x इज इक्वल टू 2, तो 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 4 2 डिवाइड बाय 2 यानी कि 1, तो y इज इक्वल टू 1। और रख देते हैं, यदि y इज इक्वल x इज इक्वल टू 4 रख दिया जाए तो 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 4 8 और 8 डिवाइड बाय 2 4। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 2, ये एक पेयर इसका सॉल्यूशन है, ये एक पेयर इसका सॉल्यूशन है, ये एक पेयर इसका सॉल्यूशन है। उसी तरीके से x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का 0,3, 1,2 एंड 3,0 एक सॉल्यूशन है। तो ऐसे से इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन इसमें से जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वही हम लोग का आंसर होगा। वैसे यहाँ ग्राफ पे दिख तो रहा है वैल्यू से कि 1,2 सॉरी, तो इसको हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक ग्राफ पे हम लोग दोनों के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक और चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हम लोग 3 वैल्यू 3 पेयर लिए हैं दोनों इक्वेशन की। इस इक्वेशन को भी सॉल्व करने के लिए 3 पेयर, इस इक्वेशन को भी सॉल्व करने के लिए 3 पेयर लिए हैं। हम लोग 2 पेयर से भी काम चला सकते हैं, लेकिन यदि 2 पेयर होगा तो वहां पे 2 पॉइंट से हम लोग को पता है कि एक लाइन जाता ही है, लेकिन वहां हम लोग चेक नहीं कर सकते कि सही है या गलत। तो ये चेक करने के लिए कि हमारा कैलकुलेशन सही है तो वहां पे कम से कम 3 पॉइंट लेने होंगे। यदि एक भी सही है तो वो एक स्ट्रेट लाइन को शो नहीं करेगा, और यदि तीनों स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, यानी कि हम लोग का कैलकुलेशन सही है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लेते हैं और वो तीनों पॉइंट ग्राफ पे प्लॉट करके उसको ज्वाइन करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हम लोग एक ग्राफ पे रफली सॉल्व करते हैं, उस पर प्लॉट करके देखते हैं क्या होता है। जैसे यहाँ इसको रफली ड्रॉ किया जाए तो पहला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के लिए पहले ड्रॉ करते हैं। तो पहला पेयर है 0,3, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 0 यानी कि ये वाला पॉइंट, और y इज इक्वल टू 3 यानी कि यहाँ पे। तो एक पॉइंट होगा हम लोग का ये x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। तो ये जो 2 लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो वो हम लोग का दूसरा पॉइंट होगा 1,2, और तीसरा है 3,0। तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0। तो ये दिख रहा है कि ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे शो कर रहा है, यानी कि ये हम लोग का कैलकुलेशन सही है। तो इसको हम लोग ज्वाइन करके इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं यहाँ। तो ये एक स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करता है। अब दूसरे पेयर को भी हम लोग लिखते हैं। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2 ये पॉइंट है।
x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 ये पॉइंट है जो किसी लाइन पे दिख रहा है। और तीसरा x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, वो कुछ यहां पे दिख रहा है। तो अभी भी दिख रहा है कि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहां क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट एक कॉमन है जो कि इस दोनों लाइन पे लाई करता है, यानी कि ये पॉइंट इसका कॉमन सॉल्यूशन है। यानी कि ये जो पॉइंट होगा जो कि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 है, वो इस लाइन का भी सॉल्यूशन है, इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, यानी कि पहले इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है, और इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, यानी कि इसका भी सॉल्यूशन है। यानी कि हम लोग का इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, ये हम लोग का सॉल्यूशन होगा। इसी तरीके से हम लोग किसी भी ग्राफ को, हम लोग किसी भी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली हम लोग शो कर सकते हैं और उसके सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग जितने भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे उसको ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में, ग्राफिकली सॉल्व करने वाले क्वेश्चन में एक और टाइप का क्वेश्चन आता है कि दो इक्वेशन दिए हुए होंगे, दोनों को ग्राफिकली ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना, और उसके बाद उसका एक्स एक्सिस के साथ जो क्लोज्ड रीजन बनेगा उसका एरिया निकालना, या उसका वाई एक्सिस के साथ जो क्लोज्ड रीजन होगा उसका एरिया निकालना। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में ये कहा जाए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस, ये तीनों लाइन मिलके जो एक क्लोज्ड रीजन फॉर्म करेंगे उसका एरिया कैलकुलेट करना। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस ग्राफ में, तो ये पहला x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, ये लाइन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, और x एक्सिस ये है, और ये तीनों लाइन मिलके ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, और इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का लेंथ निकालेंगे, इसका हाइट निकालेंगे, और हाफ इंटू बेस इंटू एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूला से इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर यहीं पे हो सकता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस, इस तीनों लाइन से जो एक रीजन, एक क्लोज रीजन फॉर्म होगा उसका एरिया कैलकुलेट करना। तो उसके लिए भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे कि पहले हम लोग y एक्सिस ये हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 ये लाइन है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो ये तीनों मिलके ये वाला ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये लेंथ निकालेंगे। जैसे यहाँ पे लेंथ दिख भी रहा है साफ साफ, क्योंकि इसके पॉइंट्स दोनों एंड दिए हुए हैं कि ये 3 है और ये -2 है। तो यदि 3 में से -2 माइनस कर दे तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 5 है, और हाइट यहाँ से यहाँ तक का 2 है, तो 1/2 इंटू 5 इंटू 2, तो इसका एरिया 5 स्क्वायर यूनिट हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग उसके एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ग्राफ से क्वेश्चन बस यही दो टाइप के होंगे, या तो उसके ग्राफ से किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, या फिर कोई दो इक्वेशन दिए हुए होंगे उसका एक्स एक्सिस के साथ या उसका वाई एक्सिस के साथ एरिया फाइंड करना। तो ये था ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। अलजेब्रिक मेथड के जो 3 टाइप बताए थे उस तीनों से एक एक करके हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर बोल सकते हैं उसको एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग अगले क्लास में एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।